अब देखो आगे क्या कहते गुरु महाराज। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें एकदम, आप ख्याल में रखो। अब यहाँ गुरु महाराज ससुरूप से आते, यहाँ पे बैठे हुए हैं होन काल में, मतलब मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं, और मृत्यु लोक में बाकी ज्ञानी बैठे हुए हैं। ज्ञानी जो ज्ञान कथ रहे, ध्यानी जो ध्यान लगा के बैठे हुए, जो वेदांती जो वेदों की भाषा बोलते हैं, वेदों की क्रिया करते हैं, जो भेषधारी भेष पहन के अलग अलग पंथों को चला रहे, निभा रहे हैं। फिर छह दर्शनी जंगम, सेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण वगैरह वगैरह, छह दर्शनी बराबर। और फिर अपने सिद्ध, साधु और अनेक प्रकार के ऐसे ज्ञानी ध्यानी आप लेके चलो। और गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। गुरु महाराज बात करते उस सत्स्वरूप की, और यह बात करते एक तो परब्रह्म की, या फिर 3 लोक 14 भवन की, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति की। यह बात करते एक तो परब्रह्म की, या फिर माया की, यानी फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की। ये बात करते गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं इसमें, देखो आप, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। ज्ञानी सबे भरम में भूला, सो मुझ नाई पिछाणे, उलटी करे निंदा जुग माही, निर्णो छाणर जाने। निंदा करते कि नहीं करते ना। अब रामद्वारा में जो ज्ञान चलता, वो रामद्वारा वाले ने तो बनाया हुआ नहीं है। बनाया किसने है? गुरु महाराज ने बनाया हुआ है, गुरु महाराज ने बनाया हुआ है। मगर लोग दोष देते कि रामद्वारा वाले ऐसा करते। हुई निंदा, हुई कि नहीं निंदा? अब देखो गुरु महाराज कैसे, क्यों निंदा करते, तो इसमें सब आपको एक एक उत्तर आ जाएगा कि क्यों संसार के लोग निंदा करते, क्यों ज्ञानी ध्यानी निंदा करते। क्योंकि उनको यह पता ही नहीं है, उनका दोष नहीं है। यह जो निंदा करते उनका कोई दोष है नहीं। गुरु महाराज सबको माफी दे देते, कहते हैं कि इनमें इनका कोई दोष नहीं है। भाई क्यों दोष नहीं है? कि इनको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है फिर निंदा करे तो दोष कहाँ पे आ रहा? तो क्या कहते देखो, ज्ञानी सबे भरम में भूला, सो मुझ नाई पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाणर आणे। ज्ञानी, यह जो संसार के ज्ञानी है, कोई वेद पढ़ता तो ब्रह्मा का ज्ञान बता रहा, कोई भेद पढ़ता तो महादेव का ज्ञान बता रहा, कोई लभेद पढ़ता तो शक्ति का ज्ञान बता रहा, कोई परब्रह्म का ज्ञान बताता, कोई परब्रह्म का ज्ञान बताता। ऐसे अलग अलग ज्ञानी, अलग अलग ध्यानी अपने अपने ज्ञान बताते रहते, एक में को। और जब मैं मेरी बात सामने रखता तो यह मेरी निंदा करते, बोलते यह कहां से लाया। बात देखो, हम बहुत बार कहते हैं कि कृष्ण के आगे बहुत है, बट संसार के लोग कहते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ भी है नहीं। जैसे वो कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, हाँ अभी कृष्ण वंदे जगत गुरु, हाँ। तो ये कृपालु महाराज, कृपालु जो महाराज है ना, राधे राधे। तो ये अब बहुत है, किसी पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत है कि जिनको जो वो कर रहा है उसको लगता कि बस वो ही ये है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, और उसी से उसको परमात्मा मिल जाएगा, उसी से उसको परमात्मा मिल जाएगा। ज्ञानी सबे भरम में भूला, कौन से भरम में भूला है? कि जो मैं भक्ति कर रहा हूं उसी से ही मुझे परमात्मा मिल जाएगा, जो मैं भक्ति कर रहा हूं उससे ही मेरे कर्म कट जाएंगे, जो मैं भक्ति कर रहा हूं उससे मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगा। यह भ्रम में पड़ा हुआ है, यह भ्रम में पड़ा हुआ है। से मुझे, और मैं क्या बताता हूं? मैं यह जो बोलते हैं उनके विपरीत पूरा करता हूं।
यह जो बताते उसके विपरीत करता हूं। यह बोलते हैं कि तुम धाम में जाओ, मैं बोलता हूं धाम में जाने की जरूरत नहीं। यह बोलते नहाओ, मैं बोलते नहाने की जरूरत नहीं है। यह बोलते तुम शुभ कर्म करो, मैं बोलते कर्म काटना है आपको, पुण्य भी और पाप भी। मतलब मैं टोटल बात विपरीत करता हूं, उल्टी करता हूं। क्यों? कि यह माया की बात करते हैं और मैं माया के परे की बात करता हूं। मैं माया के परे की बात करता हूं। मैं कर्म काटने की बात करता हूं और ये कर्म बढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए मुझे मानते नहीं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रही बात कि कर्म काटने से ही मोक्ष मिलेगा, कर्म बढ़ाने से मोक्ष मिलता नहीं। उलटी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छाण राणे। अच्छा, निंदा भी करते और बताया तो सुनते भी नहीं, निर्णय भी नहीं करते। यह दुख होता गुरु महाराज को, दुख होता। देखो कैसी बात है, ये एक आदमी है जो राम स्नेही है, ख्याल में लाओ चीज, सत्स्वरूप की भक्ति करता है और सत्स्वरूप का ज्ञान बता रहा है, ज्ञान बता रहा है। यह आदमी है 3 लोक 14 भवन की भक्ति करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की या फिर ब्रह्म की तक की भक्ति करता है। अब यह सत्स्वरूप की भक्ति करता है, बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है। यह उसको खोट डालता है, निंदा करता है, अरे कहां से लाई ये चीज, कहां से लाई ये चीज, कहां से लाई ये चीज, निंदा करता है। गुरु महाराज बार बार बता रहे, बार बार बता रहे, अंदर से बता रहे, मगर यह मानता तो नहीं, निर्णय भी नहीं करता, सोचता भी नहीं उस पर कि क्या बोल रहे इतने बड़े संत, सुनो तो सही, निर्णय तो करो उस पर क्या है क्या नहीं है। उसका दुख होता, निर्णय नहीं करते। निर्णो छाण राणे क्या कहते गुरु में। इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि भाई 1-2 सत्संगत में तुमको यह भक्ति समझ में आने वाली नहीं है। आपको अगर सचमुच निर्णय करना होगा तो आपको 20-25 लेक्चर सुनने पड़ेंगे, तब तो आपको ज्ञान समझ में आएगा। और जब ज्ञान समझ में थोड़ा बहुत आए तो आप निर्णय कर पाओगे, नहीं तो इतने सब एक लेक्चर में किसी को निर्णय होता नहीं, ज्ञान समझ में नहीं आता, सब एक जैसा ही लगता। क्या कहते हैं आगे, वेद भेद लग बुध है सब में। फिर गुरु महाराज ने कह दिया कि इनकी बुद्धि कहां तक है, वेद भेद लग बुध है सब में। ये ज्ञानी ध्यानी, वेद यानी ब्रह्मा ने गाए, भेद यानी महादेव ने गाए, महादेव ने गाए। वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। ज्यादा में ज्यादा पार ब्रह्म तक बुद्धि है, ज्यादा में ज्यादा पार ब्रह्म तक बुद्धि है। अरे सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। यह कोई भी सत्स्वरूप को जानते नहीं, सत्स्वरूप को जानते नहीं। समझ में आई बात? क्योंकि इनकी बुद्धि उतनी है, जितना पढ़ा हुआ है उतना ही काम करेगा। अगर एमबीबीएस डॉक्टर है तो एमबीबीएस लेवल की बुद्धि रहेंगी, वो एमडी के लेवल की बात नहीं कर पाएगा। और एमडी वाला डीएम के लेवल की बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि, वो पढ़ाई उतना है, उसकी पढ़ाई उतनी हुई है, उसको ये डीएम की बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसकी पढ़ाई उतनी हुई है। ऐसे ही यह जो ज्ञानी ध्यानी है, कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश तक की बात करते या फिर कुछ परब्रह्म तक की बात करते, उनको सत्स्वरूप पता ही नहीं है। सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। क्या कहते, नहीं ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो। फिर बोल दिया गुरु महाराज ने, इन्होंने ब्रह्म ब्रह्म हो बोलते ना, परब्रह्म की भक्ति करते, परब्रह्म, हम भी परब्रह्म की भक्ति करते बोलते। कैसी बात होती, हमारी जब बात होती, थोड़ा सा अगर विद्वान आ जाता तो उससे बात करते हम, भाई हम परब्रह्म की भक्ति करते हैं, तो वो भी कहता है कि मैं भी परब्रह्म की भक्ति करता हूं। यह आनंद पद आनंद परब्रह्म है और यह होनकाल परब्रह्म है, यह होनकाल परब्रह्म है। आनंद परब्रह्म विथ सुख, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, और होनकाल परब्रह्म दुख ही दुख और दुख ही दुख, विथ दुख। गुरु महाराज ने 2 परब्रह्म बताए हुए, एक परब्रह्म बताया हुआ है आनंद परब्रह्म, आनंद पद, और दूसरा परब्रह्म बताया हुआ है होनकाल परब्रह्म, कि यहाँ पे दुख ही दुख है, 84 है। यहाँ पे चीज उपस्थित खपस्ती, और यहाँ पे चीज सुख ही सुख, सुख ही सुख, कोई उपजना नहीं, कोई खपजना नहीं।
ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो, साध सिदा से कोई। ये जितने भी साधु हो गए, जितने भी सिद्ध हो गए, इन्होंने क्या किया? तो इन्हें परब्रह्म तक की भक्ति की। बस ब्रह्म को गाया, ब्रह्म को गाया, ब्रह्म को गाया और सिद्धाइया प्राप्त कर ली। सिद्धाइया प्राप्त करके संसार में पूजनीय हो गए। मगर अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? यमराज के मुंह में ही रहे, कर्मों के चक्कर में ही रहे, बार बार वापस 84 में और नरक में आते रहे। सत्य स्वरूप में नहीं गए, उस परम देश में नहीं गए, उस परम मोक्ष में नहीं गए। क्या कहते? ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो, साध सिदा से कोई। सत स्वरूपानंद पद कहिए, सोई न आगे होई। सत स्वरूपानंद पद कहिए, सोई न आगे होई। यह ब्रह्म की बात करते, यह आनंद पद को ही ब्रह्म समझते। ख्याल में लाओ चीज। बहुत बार हम लोग बात करते लोगों से। अभी हमारे यहाँ उस दिन एक संत आए, महानुभाव पंथ के, महानुभाव पंथ के। वह विष्णु कृष्ण की भक्ति करते और परब्रह्म की बात करते, परब्रह्म की बात करते। उनको बताया, समझाया कि अरे भाई इसके परे भी परब्रह्म है, जो सत्स्वरूप परब्रह्म है, जो सत्स्वरूप परब्रह्म है, उसके परे भी सत्स्वरूप एक ही है, एक ही परब्रह्म और एक ही है। कृष्ण के आगे कुछ भी नहीं है। अब गुरु महाराज यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो, और यही समझते कि वो ब्रह्म और ये ब्रह्म एक ही है। मगर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। सत्स्वरूप ब्रह्म अलग है और परब्रह्म अलग है। साध सिदा से कोई, सत स्वरूपानंद पद कहिए। वो ब्रह्म जहां पे आनंद ही आनंद है, जहां पे उपजना नहीं, जहां पे खपजना नहीं, जहां पे जन्मना मरना नहीं, जहां पे कर्मों का चक्कर नहीं, जहां पे काल का चक्कर नहीं, ऐसा जो सत्स्वरूप ब्रह्म है। सत स्वरूपानंद पद कहिए, सोई न आगे होई। यह जो ब्रह्म ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, यह सत्स्वरूप आनंद पद उस ब्रह्म के आगे है। ये ख्याल में लाओ चीज, आगे है। क्या कहते? ये देखो कितनी बढ़िया चीज है। गुरु महाराज किसी को दोष नहीं देते। नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने। करणी सकल जगत की बंधन, ताकू ताण बखाने। देखो अब आपको समझ में आएंगी चीज कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। सच्ची दुनिया में ऐसा हो रहा है क्या? सचमुच दुनिया में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई। समझो एक वेदांती है, ये गुरु महाराज है जो सत्स्वरूप की बात कर रहे हैं, जो सत्स्वरूप की बात कर रहे हैं, जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी है, सत्स्वरूप की बात कर रहे हैं। और यह बाकी समझो एक संत ले लो आप, वेदांती ले लो, वेदांती। यह वेदांती वेदों की बात कर रहा, वेदों की बात कर रहा है ना, ब्रह्मा की बात कर रहा। यह दूसरा समझ लो आप, हठ योग साधना वाला महादेव की बात करता, महादेव की बात करता। यह नवविद्या भक्ति वाला विष्णु की बात करता, विष्णु की बात करता। और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म की बात करता, ब्रह्म की बात करता। देखो आप क्या कहना चाहते। नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई। ये वेदों के ज्ञान का कोई दोष नहीं है, न भेदों के ज्ञान का कोई दोष है, न परब्रह्म के ज्ञान का कोई दोष है, न विष्णु के नवविद्या भक्ति का कोई दोष है। इनका कोई दोष है ही नहीं। और यह जो कर रहे हैं, जो साधु, ये संत, इनका भी कोई दोष नहीं है। क्यों? कि इनमें वेदों में, भेदों में, ब्रह्म परब्रह्म के ग्रंथों में कुदरत कला है ही नहीं। मतलब कुदरत कला की जानकारी नहीं दी हुई है, जानकारी दी हुई नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। समझ में लाओ बात। नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने। इसमें
यह वेदों में कहीं पे कुदरत कला बताई नहीं गई, यानी पता ही नहीं। यह वेदों में कुदरत कला पता ही नहीं। यह परब्रह्म तक की भक्तियों में कुदरत कला है ही नहीं, पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। कैसे भेद पाना, कुदरत कला कैसे मिलाना, कुदरत कला का भेद क्या है, कुदरत कला मिलती किससे, कुदरत कला से क्या होता, यह जानकारी है नहीं। इसमें कौन सी जानकारी है? करणी सकल जगत का बंधन। इसमें कौन सी जानकारी है? करणियों की जानकारी है। यह करनी करो तो ऐसा मिलेगा, यह करनी करो तो ऐसा मिलेगा। उदाहरण के लिए तपेश्वरी थे राजेश्वरी, और फिर राजेश्वरी थे नरकेश्वरी। तपेश्वरी, तप करो राजा बनोगे। करनी, एक करनी कर ली, तप की करनी कर ली, राजा बन गए, फल मिल गया। दररोज नहा रहे बीमार नहीं पड़ोगे, और दररोज नहा रहे आप रूपवान काया मिलेगी, करनी करी, फल मिल रहा। आप उपवास रख रहे, आपको निरोगी काया मिलेगी, ऐसे अनेक प्रकार के आपको एक करनियां, यह करनियों में लगे हुए हैं, और करनियों के फल इनको मिलते। देखो इतनी बढ़िया चीज है गुरु महाराज ने आगे लिखी हुई, इसलिए आप हर चीज बराबर ध्यान से सुनना, हर चीज बराबर ध्यान। इसमें कर्ण सुख रहेगा नहीं, मगर चीज भारी है, ख्याल में रखना। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें कि यह जो करनियां है, यह सब करनियां करते और करनियों के बंधन में अटकते। करनी सकल जगत की बंधन, मतलब जैसा करो वैसा भरो, जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान कौन सा है? कर्म का ज्ञान। कर्म करो फल भोगो, कर्म करो फल भोगो। निकर्मी मत हो। निकर्मी अगर हुए तो आप सत्स्वरूप में चले जाओगे। गुरु महाराज निकर्मी होने को बोलते, ये कर्म करने को बोलते। समझ में आए क्या बात? तो इसमें बात ही कर्मों की है, करनी सकल जगत की बंधन। और जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको भोगना है। मतलब आपको फल भोगना कहां पे है? इस होनकाल में, इस काल के देश में। और ऐसे कर्मों को तान तान के बखानते, जो चीज पता है वो तान तान के बखानते। देखो ना आप कि अभी साधारण सभी 3 लोगों की भक्ति करते हैं, तो उपवास के बारे में तान तान के बखानते। तीज के बारे में, आप तीज को नहीं करो, अरे तीज को नहीं करो, यानी बाप रे बाप बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तीज नहीं किया। ख्याल में आई बात? मतलब तान तान के बखानते कि ऐसा करना चाहिए नहीं तो ऐसा होता, ऐसा करना चाहिए नहीं तो ऐसा होता, क्योंकि उनको वही पता है और इसलिए वो तान तान के बताते, मतलब उसको विस्तार से बताते, उसका बखान करते, करनियों का बखान करते। करनी सकल जगत की बंधन ताकू तान बखाने, मतलब यह ज्ञान को भी दोष नहीं है और एक ज्ञान कथने वाले सुनने वाले इनका भी दोष नहीं है, क्योंकि इनको इतना ही पता है, इसके आगे का पता है नहीं, इसलिए इनको दोष नहीं है। और जो इनको आता है वो बताते। जैसे अभी बहुत बार हम लोग पेशेंट देखते, अब बहुत से खेड़े के डॉक्टर रहते, वो डॉक्टर्स क्या करते, लाल आंख देखी कि एक दवाई लिख के देते, बेटनासॉल स्टेरॉइड वगैरह वगैरह वगैरह, बस लिख के दे देते। अब उनको उतना ही आता, आंख लाल दिखी आने दवाई दे दो बस। फिर वो सर्जन के पास आता, हम देखते उसको देखे बराबर है यार क्या किया, पर क्या दोष है उसका, उसको पता ही नहीं है। ख्याल में है क्या चीज़? दोष नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको तो जो दिमाग में आया वो लिख के दे दिया, तो दोष उसका। गुरु महाराज यही कहना चाहते कि इन ज्ञानियों का और ये ज्ञान का कोई दोष है नहीं, क्योंकि ये कुदरत कला जानते नहीं है, उसमें कुदरत कला का बखान नहीं है, नामो निशान नहीं है। करणी सकल जगत का बंधन ताकू तान बखाने। क्या कहते हैं आगे? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति। फिर दोष जाता किस पे? तो दोष इन पे जाता। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि दोष जाता किस पे? इनका दोष नहीं है तो दोष है किनका? तो दोष इन पे जाता। क्या कहते?
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा की। आप तो दिमाग में रख ही लो कि सत्स्वरूप की अगर भक्ति आप नहीं करोगे, आप वापस 84 में वापस नरक में 101% आओगे, 101% आओगे। यह गुरु महाराज भी कहते हैं और यह कबीर जी भी कहते हैं और यह सब केवली संत कहते हैं। भरोसा आपको रखना है। समझ में आई बात? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इन्होंने ये बंधन दिए, इन्होंने ये बंधन दिए कि ऐसा करोगे तो ऐसा। कैसा? देखो आप थोड़ी सी सृष्टि रचना जो गुरु महाराज ने लिखी हुई है, जो सृष्टि रचना जो पहले गुरु महाराज ने लिखी हुई, हम लेंगे एक आधी बार। उसमें थोड़ा सा विषय मैं आपको 2 मिनट के लिए बताता हूँ, ज़्यादा तो बताएंगे नहीं, ज़्यादा तो उसमें ये नहीं है, बताएंगे नहीं। हम पहले यहाँ पे परब्रह्म में थे, ख्याल में लाना चाहिए। हम पहले यहाँ पे परब्रह्म में थे, ब्रह्म की भक्ति करते थे। पर यहाँ पे क्या था? सुख भी नहीं था और दुख भी नहीं था। और यह जो आत्मा थी, यह आत्मा जो थी, यह आत्मा को सुख चाहिए, यह आत्मा को सुख चाहिए, क्योंकि इसके साथ 5 वासनाएं थी वहां पे। तो 5 वासनाओं को तो सुख भोगना चाहिए, सुख चाहिए, इसलिए यह वहां से नीचे आता था। नीचे आके यह बाकी सब क्रियाकर्म में रमता था, मगर उस वापस परब्रह्म की भक्ति करता था, ऊपर चले जाता था। ये विषय ऐसा है कि सृष्टि रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इनको सृष्टि की रचना करने के लिए परमात्मा ने बताया, परमात्मा ने बोला, और फिर इन्होंने सृष्टि की रचना करने की कोशिश की। तो उसमें ये ज्ञानी परब्रह्म जो की भक्ति करते थे, वापस ऊपर चले जाते थे, सृष्टि में रुकते ही नहीं थे। तब इन्होंने ऐसे ऐसे एक विधियां या फिर क्रियाएं इस संसार में लाई। भूख लाई, दुख लाए, फिर नींद लाई, फिर ऐसे मतलब एक अब वो बहुत बड़ा हम लेंगे, एक बार सृष्टि रचना लेंगे, वो बहुत बढ़िया चीज है। तो कैसे इसमें अटकाया, क्योंकि ये अंश ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चल जाता, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चला जाता था। और ब्रह्मा को बताया गया था कि यहाँ पे सृष्टि की रचना कर। अब यहाँ पे सृष्टि की रचना होगी कब? जब ये जो कर्मों में अटकेगा। कर्मों में अटकेगा कब? कि एक आधी बीमारी आपके पीछे लगा दी, तो फिर आप देवी देवताओं को जाके नमन करते हो बीमारी को अच्छा करने के लिए। फिर देवी देवताओं को नमन किए, यानी आप कर्मों में अटक गए। ऐसे आप अटकते रहे, फिर एक आधा उपवास कर लिया, एक आधा नहाने के लिए चले गए, या फिर और कुछ दान कर दिया, सेवा कर दी, जो भी कर दिया, ऐसे आप कर्मों में अटकते रहे। और कर्मों में अटकते रहे, कर्मों में अटक के आपको यहाँ का पूरा आपको यहाँ का ही बना लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने आपको होनकाल में रखने की अच्छी तजवीज कर दी। बहुत बढ़िया चीज है। आप देखो, आप विष्णु के देश में लेके तो जाता, मगर 84 से निकालता नहीं। विष्णु के देश में लेके तो जाता, मगर नरक से छुट्टी देता नहीं। शंकर के देश में लेके तो जाता, मगर 84 से छुट्टी देता नहीं। ऐसी तजवीज कर दी। एक अच्छी चीज बताई, आप उसमें अटक जाते हो, कुछ खराब चीजें करते रहते हो, वापस वो खराब भोगते रहो, फिर वापस अच्छा घूमते रहो, बस यही चीज करते रहो। तो गुरु महाराज यही कहते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणये बंधन दिया। अब इन्होंने ज्ञान लिख दिया, ज्ञान में ये बंधन दे दिए, और बस क्योंकि इनको होद्दे ये दिए हुए, आप ख्याल में लाओ चाहिए क्यों ये दोषी नहीं है। क्योंकि विष्णु को होद्दा क्या दिया है? पालन पोषण करने का। कहां का पालन पोषण करने का? सस्वरूप का क्या? होनकाल का। होनकाल का पालन पोषण करने का होद्दा दिया हुआ है। ब्रह्मा को होनकाल में, यानी 3 लोक 14 भवन में जीवों को रखने का होद्दा दिया है। अगर ब्रह्मा 3 लोक 14 भवन से अगर निकालेगा जीवों को और सत्स्वरूप में भेजेगा, तो उसके होद्दे का क्या हुआ? वो तो मतलब होद्दे के अगेंस्ट काम कर रहा। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ब्रह्मा को काम ही दिया है यहाँ पे रखने का, विष्णु को काम दिया है यहाँ के लोगों का पालन पोषण करने का, और शंकर को काम दिया है एक योनि से दूसरी योनि, दूसरे योनि से तीसरी योनि। कैसे? कि मारने का, संहार करने का। जब कुत्ते में से निकलेगा तो ही तो बिल्ली में जाएगा, जब आदमी में से निकलेगा तो देवी देवताओं के देश में जाएगा।
ऐसा संहार करने का उसको काम दिया है। तो ये काम दिया है तो यहाँ पे अपना काम बजा रहे हैं, इसलिए इनका भी दोष है नहीं। मगर ये दोषपूर्ण वातावरण बनाया किसने? तो इन्होंने बनाया। ख्याल में रहो जी, बनाया किसने? तो इन्होंने बनाया। यही कहना चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे। टूटे कैसे फिर बंधन? अब हमने कितनी बार लिया है, कैसे टूटे बंधन? कैसे टूटे? कर्म काट के, कर्म काट के, कर्म काट के सदगुरु के शरण में जाओ, राम राम करो, नयनचर की ध्वनि प्राप्त करो, अखंड ध्वनि लगाओ, संचित कर्म जीरो करो, क्रियमान लगने मत दो, प्रारब्ध जीरो करो, शरीर छूटा, सब कर्म कट गए, परम मोक्ष में चले गए, बंधन मुक्त हो गए, बंधन मुक्त हो गए। कौन से बंधन मुक्त? होन काल के बंधन मुक्त, कर्मों के बंधन मुक्त हो गए। मतलब अब आपका आत्मा शुद्ध ब्रह्म। कैसा है? शुद्ध ब्रह्म। आपके शुद्ध ब्रह्म में और परमात्मा में कोई भी फर्क नहीं है। सत बैराग बिना नहीं टूटे। इसलिए मैंने आपको तब बताया था कि बैराग ज्ञान, सत बैराग। बैराग ज्ञान क्या है? 24 घंटे अखंड ध्वनि लगती, होन काल को छोड़ता, होन काल को छोड़ता, शुभ अशुभ को मानता नहीं, शुभ अशुभ को मानता नहीं, यह 24 घंटे अखंड ध्वनि लगती। जब ऐसा होगा, सत वैराग बिना नहीं टूटे, बहुविध गाढ़ा किया। यह कर्मों का राज्य, कर्मों का पसारा बहुत गाढ़ा है, बहुत भारी है। गाढ़ा यानी बहुत गाढ़ा किया हुआ है, बहुत खतरनाक, बहुत, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल की बात। इसमें से निकलना, कर्मों के चक्कर में से निकलना, इस होनकाल से निकलना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। समझ में आई क्या बात? सत वैराग बिना नहीं टूटे, बहुविध गाढ़ा किया। मतलब इसमें से अगर आपको होनकाल से निकलना होगा तो आपको सत वैरागी होना पड़ता, और सत वैरागी होने के लिए आपको सदगुरु का शरण धारण करना पड़ता, और साथ में राम राम करना पड़ता। है बात ख्याल में? क्या कहते गुरु महाराज? देखो आगे, नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सबे बिचारा। गुरु महाराज ने बिचारा करके लिख दिया यहाँ पे। बिचारा यानी बिचारे। हम बोलते ना बहुत बार कि ठीक है यार बिचारो है, नहीं समझ में आई हुई ने बात, बोलते ना हम लोग कभी, तो एक आदमी बोल देते कभी कभी, ठीक है यार अनपढ़ है, बिचारो है, गवार है। तो बिचारा, बिचारा है, गवार है। ज्ञानी सबे बिचारा, नहीं नहीं दोष जहान को भाई। ये पूरे जहान यानी पूरे जग का भी दोष नहीं है, ये जग का दोष नहीं है। क्योंकि क्यों दोष नहीं है? क्योंकि इनको कुदरत कला पता नहीं है, इनको सत्स्वरूप पता नहीं है। जब सत्स्वरूप पता ही नहीं है, कुदरत कला, गुरु महाराज ने लिखा था उस दिन कि जो पारस लेके दीवार में चुन देते, पारस पत्थर जो लोखंड को सोना बना देता, इतना कीमती पत्थर है, पता न होने की वजह से दीवार में लगा देते। संजीवनी गुटी जो मरे हुए को जिंदा कर देती, उस संजीवनी गुटी पे चलते, मगर उसको घर पे नहीं लाते, काट के घर पे लाते नहीं, क्योंकि पता नहीं है, मालूमात नहीं है, पहचान नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है, देखा नहीं है। नहीं नहीं दोष जहान को भाई, यह जग का दोष नहीं है, जहान का दोष नहीं है। ये ज्ञानी सबे बिचारा, जितने भी ज्ञानी संसार में, इनका भी दोष नहीं है। फिर तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। ये सबके सब तीन ताप में बंधे हुए हैं। तीन ताप, कौन से तीन ताप? कौन से तीन ताप? प्रारब्ध, क्रियमान, संचित। ये तीन ताप यानी आदि व्याधि उपाधि नहीं है, आदि व्याधि उपाधि नहीं है। एक्चुअली आदि व्याधि उपाधि ये भी कर्मों की ताप है, मगर सही में तीन ताप यानी संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। सभी विष्णु से लेके, ब्रह्मा से लेके, शंकर से लेके, 33 कोटि देवी देवता से लेके,
यहाँ पे नरक के जीवों से लेके यहाँ पे 84 लाख योनियां, कुत्ता बिल्ली गाय और आदमी, यह सब के सब 3 ताप में बंधे हुए, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म जो लेके घूम रहे, विष्णु भी अपने संचित कर्म लेके घूम रहा, तो 84 लाख के जीव भी संचित कर्म लेके घूम रहा और नरक भी संचित कर्म लेके घूम रहा। क्रियमान कर्म जो डे टू डे में आदमी कर रहा, जो डे टू डे में आदमी कर रहा, इंसान कर रहा, और प्रारब्ध कर्म हमको भोगने के लिए मिल रहे, हम वो कर्म भोग रहे, भोगने के लिए मिल रहे, हम वो कर्म भोग रहे, यानी 3 ताप में लगी है। 3 ताप में सब ही बंदिया। यहाँ पे एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जो 3 ताप से छुटा है। संचित कर्म सबके पीछे लगे, क्रियमान सबके हो रहे, प्रारब्ध सबके पास है। 3 ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। ये छूटे नहीं, छूटेंगे भी नहीं। क्यों? कि एक काम करने जाओ अच्छा तो दूसरा बुरा हो जाता। देखो आप, गुरु महाराज ने लिखा था, मोह बल कर मन जावे ओ प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। मेरे बल से कर्म जाते नहीं, आगे किया तके जिन बहु होए आवे ओ संतो, मोह बल कर मन। यानी एक कर्म को ठीक करना चाहते हैं तो दूसरा तैयार हो जाता है। समझ में आई बात? एक को ठीक करना चाहते हैं तो दूसरा तैयार हो जाता है। देखो अभी आप कैसा उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको। हम कुछ कर्म काटने के लिए चलो हम गंगा नहाने चले जाते, गंगा नहाने चले जाते कुछ कर्म काटने के लिए, पर जब गंगा नहाने जाते तब हजारों कीड़े मकोड़े हमारे पैर के नीचे आ जाते। हम कीड़े मकोड़े आ गए यानी वो कर्म आपके पीछे लग गए। यहां तो काटने जा रहे हैं, यहां पे बनते जा रहे हैं। यानी हर चीज आप देख लो, हर चीज आप देख लो कि आपके कर्म आपके पीछे 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 के पीछे, एक आप फेरने की कोशिश करते तो 1000 आपके पीछे लगे हुए रहते। तो यही चीज है, 3 ताप में सबई बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। इस विधि से तो नहीं छूटते। कौन सी विधि से छूटते? राम नाम के विधि से छूटते। जब अखंड ध्वनि लगती, फिर यह पर्वत के जैसे कर्म, संचित कर्म 1 सेकंड में कट हो जाते, 1 सेकंड में खत्म हो जाते। इस तो आगे हो सकेता, जल आगे क्या आग। इस तो आगे हो सकेता, जल आगे क्या आग। यू नावज आगे कर्म हमारा, जाय इसी विद भाग। सतगु तारेगा तारेगा तेतीक सतगुरु इस्तु आगे हो सकेता। बहुत बड़ा कचरा है, ढेर सारा कचरा है, और इस्तु लगा दिया उसको, फट करके जल जाएगा। इस्तु आगे, इस पे आग लगा दी और इस पे कचरा कितना भी रहो 1 सेकंड में जल जाएगा, और आप डालते रहो वापस कचरा, वो भी खत्म हो जाएगा। इस्तु आगे फूस सकेता, जलागे क्या। और कितनी बड़ी भी आग लगी हुई रही, आप पानी डाल दो चारों तरफ से तो आग वो बुझ जाएंगी। ऐसे ही यू नावज आगे कर्म हमारा, जाय इसी विद भाग। क्या कहते? यू नावज, राम स्मरण, राम नाम। यह नावज, यह राम नाम अगर आप करोगे तो आपके कितने ही कर्म रहे, कितने ही संचित कर्म रहे, कितने ही क्रियमान कर्म रहे, कैसे ही प्रारब्ध कर्म रहे, जीरो हो जाएंगे, जल के खत्म हो जाएंगे। 3 ताप में सबई बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। क्या कहते? क्यों कर लखे अगमगत भाई, कैया किस विद माने।
काना सुनी न आँख्या देखी, ना सतवेद बखाने। अभी समझ में आया कि इस भक्ति में क्यों कम लोग आते हैं, इस भक्ति में क्यों ज्यादा गर्दी होती नहीं। क्यों कि गुरु महाराज कहते हैं कि क्यों कर लखे अगमगत भाई। ये ज्ञानी, ये ध्यानी, ये संसार के लोग, ये वेदांती, ये पंडित, ये सभी के सभी यह क्यों कर लखे अगमगत भाई। ये अगम गति, अगम गति जो मेरे पास है, गुरु महाराज कहते जो मेरे पास है, अगम गति। अगम जिसकी गम नहीं, ऐसी गति। यह होनकाल को जिसकी गम नहीं, ऐसी जो गति है जो मेरे पास है, यह जानते नहीं, यह जानते नहीं। क्यों कर लखे, कैसे जानेंगे। कैया किस विध माने, इनको अगर बोलो तो मानेंगे भी कैसे, मानेंगे भी कैसे, मानते नहीं। कैया किस विध माने, क्यों नहीं मानते। काना सुनी न आँख्या देखी, इन्होंने कानों से सुना ही नहीं। क्यों कानों से सुना नहीं, क्योंकि ये पढ़ते क्या, भागवत, ये पढ़ते रामायण, ये पढ़ते और वेद, ये पढ़ते पुराण, ये पढ़ते शास्त्र, जिसमें यह चीज, यह कुदरत कला है ही नहीं। इसका कुदरत कला का वहां पे विवरण ही किया हुआ नहीं है, वहां पे कुदरत कला की बात ही बताई हुई नहीं है। इसलिए कैया किस विध माने, काना सुनी न आँख्या देखी। अब ये कुदरत कला तो कानों से सुनी नहीं आती और आंखों से भी देखी नहीं जाती, इसको तो अनुभूति करना पड़ता, इसकी अनुभूति करना पड़ता। इन्होंने कानों से भी सुनी नहीं और आंखों से भी देखी नहीं, क्योंकि आंखों से देखने में आती नहीं, सुनने को भी तैयार नहीं रहते, सुनने को भी तैयार नहीं रहते। अनुभवी आदमी की बात सुनना चाहिए तो सुनने को तैयार नहीं रहते। ना सतवेद बखाने, यह कुदरत कला जो है, ये जो सत जो है, यह सत कुदरत कला जो है, यह वेद भी इसकी बखान नहीं करता। मतलब वेद में भी यह चीज नहीं है। 4 वेद लिखे हुए, कौन से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में अलग अलग बात बताई हुई है। गुरु महाराज कहते हैं उसमें कुदरत कला कहीं पे भी बताई हुई नहीं है, इसलिए यह ज्ञानियों को वो चीज पता ही नहीं है। ना सतवेद बखाने, क्या कहते हैं आगे, नहीं नहीं दोष किसी को भाई। गुरु महाराज ने आखिर में बोल दिया कि नहीं नहीं दोष किसी को भाई, किसी का दोष नहीं है, न ब्रह्मा विष्णु महेश का है, न 33 कोटि देवी देवताओं का है, न ये ज्ञानी ध्यानियों का है, न किसी का है। समझ में आई बात। अब एक चीज ख्याल में लाओ, इधर ब्रह्मा विष्णु महेश का दोष नहीं है, गुरु महाराज बता रहे हैं, ख्याल में है क्या चीज। और वहां लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने बंधन दिए हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को वो काम करना ही है, क्योंकि उनको ब्रह्मा को यहाँ पे रखना है, विष्णु को यहाँ पे रखना है, शंकर को यहाँ पे रखना है, तो उनको वो काम करना ही है। इसलिए ये जीव बंधन में अटक गए। और साधु का काम कौन सा है, इस बंधन से निकालो। ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, आया था, हमने लिया था। और संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज, संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण। अब संतों का काम क्या है, संतों का काम ओंकार में रखना नहीं है। जो ओंकार में रखेगा वो संत नहीं है, जो ओंकार में रखेगा वो सदगुरु नहीं है। संतों का काम क्या है, ओंकार के परे ले जाना, और इनका काम क्या है, यहाँ पे रखना। और फिर इनका काम तो यहाँ पे रखना है, इसलिए इन्होंने ऐसे बंधन दे दिए, और बंधन में जीव अटक गया। क्योंकि इनको कुदरत कला पता नहीं है, इसलिए इनका भी दोष नहीं है। ख्याल में आई क्या बात, गुरु महाराज क्या कहना चाहते। नहीं नहीं दोष किसी को भाई, होई चरज मांड्या होई। ये जो कुदरत कला है, कुदरत कला प्राप्त करना, यह ईचरज आश्चर्य की बात है, और ये मांड्या यानी बहुत कठिनता से होता है। समझ में आई बात। देखो आप, ये चीज बहुत बढ़िया चीज गुरु महाराज लिखे। नहीं नहीं दोष किसी को भाई, इनको दोष नहीं है। हो चरज मांड्या हो, ये कुदरत कला
आश्चर्य की बात बहुत मुश्किल से मिलती है। ये कुदरत कला जो आश्चर्य की बात है, यह बहुत मुश्किल से मांड्या मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। सत्य स्वरूपानंद पद कहिए आगत लखे न कोई, सत्य स्वरूपानंद पद कहिए। इसकी गति ये लोग लखते नहीं, यानी समझते नहीं। अब यहाँ पे क्यों लिखा गुरु महाराज ने कि आश्चर्य की बात है और बड़े मुश्किल से मिलती है। फिर आगे की साखी देखो गुरु महाराज ने क्या लिखा है, क्या कहते, आगत सुने नहीं, बीच में की साखी गोल है नहीं, 1 मिनट। क्यों कर लखे नहीं दोष किसी को, 9वीं साखी गोल है। नहीं दोष किसी को भाई, हो चरज मांड्या होई। सत्य स्वरूपानंद पद कहिए आगत लखे न कोई। फिर गुरु महाराज ने लिखा है केवल बीज सत्यो मार्ग। गुरु महाराज ने पहले क्या लिख दिया, देखो ख्याल रखो, नहीं दोष किसी को भाई, इनका किसी का दोष नहीं है। चरज मांड्या होई, यह कुदरत कला आश्चर्य की बात है, यह बहुत मुश्किल से मिलती है। सत्य स्वरूपानंद पद कहिए आगत लखे न कोई। यह लोग यह सत्स्वरूप आनंद पद को लगते नहीं, यानी जानते नहीं। फिर आगे लिखा है गुरु महाराज ने, देखो ख्याल में लाओ चीज, केवल बीज सहज में सत्ता, सहज में घट में आ जाता। यानी यहाँ पे 2 शाखियां अलग अलग गुरु महाराज ने लिखी है, आप समझ में लाओ चीज। एक लिखी है कि ये बड़े मुश्किल की बात है, कठिन बात है, और एक लिखा हुआ है कि सहज में हो जाता है। तो कठिन की बात क्यों है? कठिन की बात इसलिए है, क्या कहते हैं, नहीं दोष किसी को भाई, वो इसे जमाने सत्य। कठिन की बात किस लिए कि इनको यह पता नहीं है, और इनको बताने जाओ कि सत्स्वरूप की भक्ति ऐसी है, सत्स्वरूप से अमर पद मिलता है, सत्स्वरूप पे रामस्मरण करना पड़ता है, रामस्मरण सबसे भारी है, ध्यान लगाना पड़ता है, अखंड ध्वनि होती है, और सब छोड़ना पड़ता है। यहां से अटक जाता आदमी, वहां से निकलता नहीं, अटक जाता। सब छोड़ने को बोलते हैं तो, या फिर सिर्फ एक ही परमात्मा को भजने को बोलते, तो फिर संसार के काम कैसे होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी छोटी सी भाषा में काल या फिर माया आड़े आती है, करने नहीं देती, उमजने नहीं देती, समझने नहीं देती। ख्याल में आई चीज, करने नहीं देती, उमजने नहीं देती, समझने नहीं देती, क्योंकि इनको कुदरत कला पता नहीं है, इनको सत्स्वरूप आनंद पद पता नहीं है, इनको बोलना पड़ रहा है, इनको यही पता है और इसी में रहना चाहते हैं, इसके बाहर निकलते नहीं है। इसलिए मांड्या कठिन काम है। देखो आप, इसमें से निकालना कितना कठिन काम है, इतना सोपा काम है क्या? बहुत कठिन काम है। यानी 100 लोगों को आप ज्ञान दोगे तो एक बड़े मुश्किल से आएगा, और टिकेगा कितने दिन पता नहीं, और यह भक्तियों में 100 लोगों को बुलाओ तो 1000 लोग आ जाते, सब बोलते हम तेज कर तो है, सभी करते हैं। समझ में आई बात? क्यों? कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते कि यह निकलना ही नहीं चाहते, ऐसे इनके कर्म आड़े आ जाते, या फिर इनके विचार, इनकी मति ऐसी आड़े आ जाती कि ये निकलना नहीं चाहते। मगर फिर गुरु महाराज दूसरे साखी में क्या कहते, केवल बीज सत्यो मार्ग। एक बार निकल गया कि आसान काम है। यह भक्ति कठिन नहीं है, यह जंजाल से निकलना, होनकार से निकलना कठिन है। आप ख्याल में लाओ चीज, यह भक्ति कठिन नहीं है, होनकार से निकलना कठिन है। एक बार इस होनकार से निकल गए और वो सदगुरु के शरण में आ गए और सदगुरु को निज मन दे दिए, तो फिर सदगुरु की कृपा हो गई। कृपा होने के बाद फिर जो ये
सत का जो मार्ग है, इस सत का मार्ग फिर फटाफट फटाफट होते जाता है और आपको नयनचर की ध्वनि लग जाती। ये कठिन काम नहीं है, ये कठिन काम नहीं है। केवल बीज सत्य वो मार्ग, कैवल्य का बीज नयनचर, सत्य का मार्ग, 6 पूरब के 6 पश्चिम के स्थान छेदन करके 10वें द्वार के परे। सेज सता घट जागे, घट में सत्ता जागृत हो जाती है नयनचर की, उस सत्स्वरूप को, उस कुदरत कला की सत्ता जागृत हो जाती है। उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ये हंस उलटकर गढ़ के ऊपर चढ़ जाता है। ध्यान समाधि लागे, ध्यान समाधि में चला जाता है। समझ में आई बात, ख्याल में आई क्या बात? मतलब तुम अगर सत्स्वरूप के सत्संगत में आ गए, सदगुरु के शरणा में आ गए, निज मन सही दिए, कि आपका काम होने में टाइम ज्यादा लगता नहीं। यहां पे देखो युगों युगों से आप भटक रहे हो, युगों युगों से, अनंत युगों से, तो आपको सत्स्वरूप की प्राप्ति हुई नहीं। क्यों हुई नहीं? क्योंकि आपको सत्स्वरूप के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उस कुदरत कला का ज्ञान नहीं है, और आप इससे बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। एक बार बाहर निकल गए, सदगुरु के शरण में आ गए, तो आपको यह चीज बनने के लिए टाइम लगता नहीं। क्या कहते, ऐसा है अगाध बोध है, ख्याल में बहुत है, आगे लेते रहेंगे। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज।